हेलो बच्चों, मैं शिव प्रकाश गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमने जो हाई स्कूल आज हम हाई स्कूल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने इसका कल एक वीडियो डाला था जो इसका था बेसिक से। आज हम इसी के आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था एपी है ना, शॉर्ट में बता देते क्या होता है एपी, या हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका जो हमने कल से सवाल बताए थे वो 3 नंबर तक के सवाल बताए थे और वो बेसिक लेवल के सवाल थे। अगर कल वाला आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको जो है इसकी जो है बेसिक समझ आपको हो जाएगी। आज हम थोड़ा उसके आगे लिए चल रहे हैं आपको, ठीक है। जो इसका 4 नंबर सवाल है वो देखते हैं। 3 नंबर तक हमने बता दिए थे, आज इसके 4 नंबर सवाल से देखते हैं। तो इसका जो 4 नंबर जो सवाल दे रखा है वो दिया है एपी 3, 8, 13, 18 कामा डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर क्या दिया है। जो एपी दी हुई है आपकी ना, जो समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, और इसका पूछा है का कौन सा पद 78 है, ठीक है। इसका कौन सा पद है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपसे कहा है कौन सा पद, इस कौन सा पद का मतलब ये हुआ कि हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब कि n का मान बताना है, ठीक है। हम पूरा काम वैसे ही करेंगे जैसे हमने कल बताया था। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म दिया है ये क्या होगा, ए होगा। जिसका सबसे पहला पद होगा क्या होगा, ए कितना होगा, 3 होगा। फिर जो दूसरी चीज़ हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। और डी हमने निकालने का तरीका बताया था, अगर दूसरे पद में अगर पहला पद अगर हम माइनस कर दे तो वही हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो डी जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा पद इसका क्या है, 78 है। अब कौन सा पद 78 मतलब n तो हमको निकालना ही है, तो 78 क्या है फिर ये बताओ। 78 ये क्या है आपका, क्या है अंतिम पद है या nवां पद है, मतलब क्या है an है। हमने कहा था ना आपसे कि 3 आपको जो सूत्र दिया था an बराबर, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। हमने कल बताया था आपको इस सूत्र में अगर कोई भी 3 चीज़ दी हुई होगी और एक चीज़ आपसे पूछ लेगा वो आपको बतानी होगी, ठीक है। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो an क्या रखेंगे, 78 रखेंगे। a की जगह में जो रखेंगे हम 3 रखेंगे, n हमको निकालना है और d कितना है यहाँ पर 5 है। अब प्लस का अगर 3 है इधर लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना। तो अगर 78 में 3 चला जाएगा क्या बचेगा, 75 बचेगा। प्लस का 3 है, माइनस 3 है, घट जाएगा, मतलब 75 बचेगा। तो n-1 इंटू क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपको पता होगा 5 से ये 75 क्या हो जाए, कट जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5, 15 बची 75, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 का अंदर उड़ा करा के 75 करके कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा एडवांसमेंट है, अगर इसको सीख जाएंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो 15 बराबर होगा n-1, यही तो आ जाना। अब अगर -1 को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जो हमारा n का मान आ गया आराम से 16 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। इसका जो 5 नंबर सवाल है, इसमें भी आपसे कह रखता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें भी आपसे पूछा है वही नंबर ऑफ टर्म भी पूछा, मतलब n का ही मान पूछा है। तो सेम इसी तरह लगेगा, कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, है ना, तो कर लेना। तो ये हो जाएगा। 6 नंबर हम देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर जो सवाल इसका दिया है वो क्या है, क्या AP 11 जो दिया है, क्या हम AP सीधा लिखते हैं, ठीक है। जैसे पूछा है क्या AP 11, 8 है ना, और 5 और 2 का एक पद डॉट 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 का एक पद क्या है, -150 है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रखा है क्या इसका कोई पद -150 है। अब हमको ये अब देखो यहाँ भी हमको यहाँ n ही निकालना है, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा ना क्या एक पद 150 है, क्यों है, ठीक है। मतलब बताना है कि जन होगा कि नहीं होगा, तो मतलब निकालना हमको यहाँ भी n है। तो सबसे पहले काम यही करेंगे, a बराबर कितना होगा, 11 होगा, और d जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वही चीज़ करेंगे। 8 में हम क्या करेंगे, दूसरे पद में पहला पद माइनस कर देंगे, तो ये आएगा कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और जो ये माइनस का 150 दे रखा है ये आपका क्या है, an है, ठीक है। ये क्या है, मतलब n टर्म है, an कितना है, -150
50 और आपको जो निकालना है वो एन ही निकालना है, ठीक है। अब चलो वही फार्मूला लगाते हैं। एन बराबर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह हम लिखेंगे माइनस का 150, ए की जगह में लिखेंगे हम 11, एन ऐसे ही रहेगा और जो डी लिखेंगे वो कितना रहेगा, माइनस का 3, ठीक है। अब प्लस का 11 का इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। प्लस का 11 इधर आएंगे माइनस 11 हो जाएगा, और ये माइनस का 150 है और माइनस का 11 होगा तो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, तो कुल मिला कितना आएगा, ये माइनस का 161 होगा। समझ गया ना, मतलब 11 जो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 150 में 11 जुड़ जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का ही 161। और यहाँ कितना बचा, n माइनस वन इंटू माइनस का 3, ठीक है। माइनस से माइनस चाहे तो काट दें दोनों तरफ, कट जाएगा। अब अगर हम करें मान निकालें इसका तो 161 पर 3 का अंदर गुणा कर लो, कितना आएगा, तो 3n आएगा, और ये कितना आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब अगर माइनस का 3 इधर लाते हैं तो ये क्या होगा, प्लस का 3 होगा, मतलब कितना होगा 164 बराबर कितना होगा 3n। अब अगर हम यहाँ से n का मान निकालें तो जो n का मान निकलेगा 164/3। तो अगर 3 से अगर हम इसको काटें तो ये कितना आएगा, 3 से अगर इसको हम भाग करें 3 × 5 = 15, एक मतलब कटेगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। ये लगभग आएगा आपको पॉइंट में आएगा, है ना। तो करके देख लो काफ़ी, अगर 3 का अगर 164 करें तो 3 × 5 = 15 आएगा, 1 बचेगा, 14 बचा, तो 3 × 4 = 12 आएगा, कितना आएगा 2 बचा, है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसको ये लिखेंगे 3 × ये से लिख लेंगे ना, मतलब 54 से 2/3 बचेगा। अब हमें आप लोग ये बताइए, क्या कोई भी पद जो है बटे सही के रूप में आ सकता है, नहीं आ सकता ना। अगर कोई भी पद होगा क्या होगा, नंबर के रूप में, फिक्स नंबर होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब नंबर में ही होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कभी पॉइंट में नहीं आएगा, बटे में नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है ये इसका कोई पद नहीं है, ठीक, क्लियर है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ होगा क्या होगा, नहीं। आशा करते समझ में आ गया होगा ये भी। इसका 7 नंबर देखते हैं। अब 7 नंबर में क्या है देखें, 7 नंबर में जो दे रखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है, 38 है। तो देखो इन तरह के सवाल में क्या किया करो, जो पहले दिया हो आपको, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में आपको यही ध्यान देना है, पहले जो चीज़ आपको दी है तो पहले उसको लिख लिया करो, फिर उसके आधार पर आपका दिमाग खुद ही काम करेगा कि आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें दिया है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है। 11वां पद का मतलब हुआ A11। तो A11 आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 38 दे रखा है ना। 11 पद 38 है ना। और हमने A11 कैसे निकालेंगे, 11 पद कैसे निकालेंगे, A + 10D। अरे कल ही हमने ये बात बताई थी ना, अगर हमको जैसे 11 पद निकाला A + 10D, अगर 12वां निकालना हो तो A + 11D, है ना, मतलब 1 माइनस करके, तो ये कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, तो ये इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और जो अगला दिया हुआ है आपका जो 16वां पद दिया है 73, इसका 16 पद का मतलब होगा A16, ये कितना होगा 73। इसमें वैसे लगे A + n - 1 D, तो उस हिसाब से अगर लगाएंगे तो A16 है तो कितना होगा, एक घट के कितना होगा 15D, A + 15D कितना होगा 73 को, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व करके A और D का मान निकाल के आराम से हमारा आ जाएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा मकसद होगा वो A और D का मान निकालना होगा। हमने कल ही कहा था अगर A और D का मान पता है तो आप कोई भी सीढ़ी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, 2 को हल करने पर, तो हल करो तो क्या होगा, तो A + जो 15D दिया है 173 है, मतलब 73 है, इसको लिख लें। और A + 10D जो दिया है वो क्या होगा, 38 होगा। अब बताओ ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब घटाएंगे कि जोड़ेंगे। तो सेम साइन है तो मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का। और 15 में अगर 10 जाएगा तो कितना आएगा, 5D आएगा, कितना आएगा 5D आएगा, हो जाएगा। 73 में अगर 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ 13 मार गया 5, और यहाँ कितना आएगा 6 में 3, मतलब 35 आएगा। तो 5 से अगर काटे तो 5 से 35, तो D का मान जो हमारा आ गया कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो D का मान जो हमारा निकला है इसको हम या तो 1 में रख दें या तो 2 में रख दें, इसका हमारा A का मान निकल आएगा। तो D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखेंगे तो A + 10, D की जगह कितना रखेंगे 7 × 38। अब आपको पता होगा 10 से कितना होगा 70 होगा, बराबर कितना आएगा 38 आएगा। और अगर प्लस का 70 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 70 होगा, ठीक है। तो 38 में अगर हम 70 घटाते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस का जो घट के आएगा तो 48 आएगा, लेकिन जो 48 आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, क्लियर है ना।
अब आगे क्या करेंगे, नहीं सॉरी 48 नहीं आएगा, 38 2 40, 32 आएगा माइनस का, सॉरी है ना, कितना आएगा माइनस का 32 आया। तो ए और डी के मान निकल आए ना। अब हमको निकालना यहाँ पर क्या था, 31वां पद निकालना था। अब हमें अगर निकालना था यहाँ निकाल लेंगे, तो ए पी का 31वां पद है ना, तो इसको निकालना आसान है। 31वां पद क्या होगा, ए प्लस 31 तो क्या होगा 30D, ए प्लस 30D, तो ए की जगह ए का मान धर लो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह डी का मान धरेंगे, कितना है 7 है, कितना होगा माइनस का 32 प्लस 3 से 3 21, मतलब कितना आएगा 210 आएगा। अब अगर 210 में अगर हम 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 इधर से घटा लो और बचा 22, 180 या 178 आएगा, कितना आएगा 178 आएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को सवाल रटना नहीं है, आप लोगों को यही बेसिक अप्रोच अपने आप में पैदा करनी है। और ये कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। तो सबसे पहले लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में यही लिखेंगे, जो चीज़ आपको दी होगी उसको लिख लेंगे। अब आपको हमको साफ में समझ में आ रहा है, ये दो इक्वेशन है, हमको ए और डी का मान आराम से, इस तरह कोई भी सवाल है तो ए और डी का सबसे पहले मान निकालो, और ए और डी का मान निकालने में जो भी पूछा होगा आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसका अगला सवाल देखते हैं, जैसे 8 नंबर जो दिया है, देखते हैं 8 नंबर क्या दिया है इसका। इसका जो 8 नंबर सवाल है वो दिया है, एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी बात वही हुई ना, कितने पद हैं टोटल 50 पद हैं, और आपसे कहा है तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब ये हुआ जाके, तीसरा पद का मतलब A3 है ना, A3 कितना है तीसरा पद 12 है, कितना दिया हुआ है 12, A3 कितना होगा A प्लस 2D, अरे A प्लस 2D होगा ना। और इसके बाद दिया है आपका अंतिम पद। अब एक चीज़ बताइए आप, इसमें कहा है इस श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम पद 50वां पद ही तो अंतिम होगा ना। तो जब 50वां पद अंतिम होगा तो आप एक चीज़ बताओ, अंतिम पद ही आपको दिया है 106, मतलब कि आपको जो दे रखा है A50 का मान 106 दे रखा है। अब A50वां पद निकालना है, A50 का मान निकालना है, तो कितना होगा A प्लस 50 में कितना होगा 49D बराबर 106। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग फिर वही काम करेंगे, इस समय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। और ए और डी का मान निकालने के बाद आपको जो पूछा है, क्या पूछा है 29वां पद, तो आप आराम से A29 निकाल लेंगे, ठीक है। ए प्लस 28D होगा, ए और डी का मान निकाल लेना, तो हो जाएगा ना ये आपका। तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद, जो इसका 9 नंबर सवाल है। जो इसका 9 नंबर सवाल दिया है वो क्या है, तो जो 9 नंबर सवाल दिया है, एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। मतलब जो तीसरा पद है सीधा हम लिख लें A प्लस 2D, तीसरा पद ये होगा ना A प्लस 2D, तो A प्लस 2D आपका दिया है 4, और 9वां पद जो दिया है आपका -8 दिया है। तो 9वां पद का मतलब हुआ कि अगर एक घटाएंगे A प्लस 8D, ये जो दिया है आपका कितना दिया है -8 दिया है। तो इस हिसाब से आपकी कितनी इक्वेशनें बन गई, 2 इक्वेशन सॉल्व बन गई। अब इन 2 इक्वेशन बन गई तो फिर वही काम करना रहेगा, 2 इक्वेशन बनी तो वही ए और डी का इनका सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। और जब ए और डी का मान निकाल लेंगे तो आपसे जो इसमें पूछा है वो पूछा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि इसमें जो बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो मतलब शून्य जो दे रखा है ये an दिया है, क्या दिया है आपको, जो an दे रखा है वो आपको, ये चाहे यहाँ ही लिख लो या लिख लो an बराबर, ये ऊपर ही लिख लेते हैं चीज़ ना, जो an आपको दिया है वो कितना दिया है शून्य दिया है, ठीक है। तो an अगर शून्य दिया है तो फॉर्मूला आपको पता होगा, an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 × d, ठीक है। अब आपको हमने भी कहा ना, आप ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके a और d का मान निकाल लेंगे ना आराम से, इसको हम सॉल्व नहीं करने पीछे की तरह आप लोग कर लेंगे। तो जब a और d का मान निकाल लेंगे तो a की जगह a का मान धरेंगे, d की जगह d का मान धरेंगे, और an की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ऑटोमेटिक n का मान निकल आएगा ना। मतलब आपको 3 चीज़ें पता है ना, a d और an, तो 75 करके n का मान निकाल लेंगे। तो इसको करके देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में करके बताइए, अगर आगे जो है इसको ले लेंगे बाद में कुछ क्वेश्चन के तौर पर। आगे देखते हैं किसी एपी का, आगे जो 10 नंबर जो सवाल है, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इससे क्या समझे, किसी एपी का 17वां पद मतलब A17, 17 पद में क्या होगा A17 होगा, और ये किससे 7 ज़्यादा है 10वें पद से 7 ज़्यादा है। 10वां पद क्या होगा A10 होगा, और ये जो 10वें पद से ये 7 ज़्यादा है, मतलब 7 ज़्यादा है। तो A17 जो निकालेंगे कितना होगा A प्लस 16D होगा, है ना।
और ए अगर 10 निकालेंगे तो होगा ए प्लस 9d होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, प्लस 7। अब ए से ए आपका क्या होगा, अरे कट जाएगा ना, प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का होगा, कट जाएगा ऐसे भी। अब बचा आपका 9d, तो 9d को भी इधर उठा लो, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। अब 16 में 9 का कितना होगा, 7d होगा बराबर 7। अब 7 से 7 कट जाएगा, 7 एक कम 7, तो d का मान हमारा कितना है 1। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो d का ही मान पूछा था, मतलब सर्वांतर पूछा तो d का ही मान पूछा था, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी ना। अब जैसे इसमें अगले सवाल में दिया है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। अगला सवाल ये देख लेते हैं, चलो ये लास्ट सवाल हम ले रहे हैं, ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम कल देखेंगे। इसका जो अगला सवाल दिया है वो आपको दिया है कौन सा नंबर है, 11 नंबर। किसी AP का 3,15 और क्या है 27 और 39, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और इसमें बचा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब कौन सा पद 54वें पद से कितना होगा, 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद मतलब क्या हुआ, मतलब एनवा पद। कौन सा पद मतलब एनवा पद। तो मतलब जो यहाँ पर बात कह रखी है आपसे an की बात कह रखी है, मतलब कौन सा पद, एनवा पद। तो जो an है वो किससे है, 54वें पद से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। देखो फिर से समझो बात को, इसमें कह रखा है आपसे कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मतलब एनवा पद an है ना, 54वें पद से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। क्लियर है ना ये चीज़। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 54 कैसे निकालोगे, a प्लस 53d। क्लियर है, प्लस कितना होगा 132। अब यहाँ आपको देखो a तो a कट ही जाना है, कट जाएगा ना ऐसे। अब a का काम तुमको लगेगा ही नहीं, यहाँ से a निकालेंगे तो 3 आएगा, और d निकालेंगे तो निकालोगे ना, 15 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यही तो आएगा ना, 15 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो a तो कट ही गया, a का तो काम लगना ही नहीं है, तो यहाँ जो काम लगेगा d का लगेगा, और तो d का लगेगा, तो d का मान कितना है हमारा 12, तो रख दें यहाँ पर 53 इंटू यहाँ भी d की हम कितना लिखेंगे 12 प्लस 132। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ गुणा कर दो, 12n माइनस का 12, और यहाँ गुणा कर दो 12 3 36, 12 5 60 3 63, और प्लस कितना होगा 132। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़े तो कितना आएगा 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7, मतलब 768 आया। अब अगर माइनस का 12 उधर जाता है तो क्या होगा, प्लस का 12 होगा। तो अगर 68 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 780 आएगा। अब अगर इनका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 780 बटे 12, 12 बरछंग 72, 72 6 78, मतलब 12 पंचे 60, जो इनका मान आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था सवाल। देखो कोई भी सवाल हमेशा याद रखना, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, बस आप ये याद रखना है कि आप अगर उसकी लैंग्वेज को समझ गए हैं तो आप उसको बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ, आशा करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताइए, है ना। अगली बार वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लड़का हो बेसिक से बेसिक बताने की कोशिश करते हैं हर वीडियो में। मतलब अगर कोई कमज़ोर छात्र भी हो तो उसको भी पूरा पूरा समझ में आ जाए। लेकिन बाकी मेहनत करना आपका काम है ना। प्रैक्टिस करिए, है ना, तो उससे जो है आपकी जो है सुधरेगी, बिल्कुल अच्छा होगा। आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।